तो आर्टिकल लाइब्रेरी 1 में आपका स्वागत है। ज्योग्राफी में कोपेन का जलवायु वर्गीकरण में उष्ण गर्मी को कहते हैं, आर्द्र वर्षा को कहते हैं, शुष्क ओनली गर्मी को कहते हैं, मोर कोल्ड इन टुंड्रा ग्रेटर देन टैगा। और अगर कोपेन का जलवायु वर्गीकरण तापमान के आधार पर, वर्षा के आधार पर और वनस्पति के आधार पर रखा जाता है। तापमान के आधार पर ए सेक्शन जो होता है उसमें उष्ण प्लस आर्द्र। उष्ण क्या होता है? गर्मी। आर्द्र क्या होता है? वर्षा। और बी वाले में शुष्क, सी वाले में समशीतोष्ण और डी वाले में शीत प्लस आर्द्र और ई वाले में ध्रुवीय। और वर्षा के आधार पर एफ वर्ष भर वर्षा, एम मानसून, डब्ल्यू गर्मी में वर्षा, एस ठंड में वर्षा। मरुस्थल के आधार पर डब्ल्यू शुष्क मरुस्थल, एच गर्म मरुस्थल, के ठंडा मरुस्थल, टी टुंड्रा मरुस्थल। थार मरुस्थल का कोड क्या बनेगा? वहाँ शुष्क है, गर्मी में भी वर्षा होती है, केवल गर्मी में और गर्म मरुस्थल, इसलिए डी BWH। अब आते अपने ज्योग्राफी वाले सेक्शन पे। ज्योग्राफी में हम जनरली 5 चीज़ें पढ़ते हैं: एस्ट्रोलॉजी, जियोलॉजी, ट्रोपोलॉजी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी। जिसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी में सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि स्टार कैसे बना। सबसे पहले विरल गैसेस होती हैं, विरल गैसेस निहारिका में बदल जाती हैं, निहारिका गैस तारा बदलता है। और याद रखना जो स्टार होता है वो हाइड्रोजन और हीलियम के नाभिकीय मतलब कि आपका एटॉमिक्स रिएक्शन होता है हाइड्रोजन हीलियम में, तो H2HE में बनता है, जिस कारण से ऐसा होता है। और हीट प्लस लाइट होता है इसके अंदर। और स्टार का तो पता है, जो अपने अंदर से एनर्जी अपने अंदर से लाइट को प्रकाशित करे वही क्या कहलाता है? स्टार। इसकी डिफिनेशन बताने की तो ज़रूरत है नहीं। उसके बाद 6000 डिग्री सेल्सियस रखता है। अगर ये 6000 रखता है तो लाल कलर का होगा, ग्रेटर देन 6000 लेस देन 1 लाख तो सफ़ेद कलर का होगा, और ग्रेटर देन 1 लाख तो नीला कलर का हो जाएगा। और इसे रेड जायंट भी बोलते हैं, क्योंकि टेम्परेचर कम होने लगेगा। तो टेम्परेचर कम होगा तो साइज इसका क्या होगा? बढ़ेगा। याद रखना, जब भी किसी भी स्टार का टेम्परेचर कम होता है तो साइज क्या होने लगता है? बढ़ने लगता है। और जब साइज बढ़ने लगेगा तो अगर इसका वेट अर्थ के वेट के 1.44 टाइम से कम होगा तो ये श्वेत वामन बनेगा, और इसी को जीवाश्म तारा कहते हैं। और ये जब चमकना बंद कर देगा तो इसे ब्लैक ड्वार्फ या फिर काला वामन बोलते हैं। तो जनरली जब 1.44 से कम होता है तो श्वेत वामन वाइट ड्वार्फ और काला वामन ब्लैक ड्वार्फ बनता है। उसके बाद ध्यान से अगर देखें तो जब स्टार विस्फोट करे, अब क्योंकि 1.44 से ज़्यादा है, सन के मास से ज़्यादा है, तो सबसे पहले वो बनेगा विस्फोटक तारा, जिसे हम अभिनव तारा सुपरनोवा बनेगा। सुपरनोवा में से न्यूट्रॉन, पल्सर और क्वेज़र बनते हैं। न्यूट्रॉन जब इस सिकुड़ के लाइट अपने अंदर नहीं जाने देता तो ब्लैक होल बन जाता है, बहुत ज़्यादा डेंसिटी रखता है, वर्ल्ड के लिए खतरा भी है। और पल्सर में हल्का चमक रहती है, याद रखना, और क्वेज़र में मैग्नेटिक पावर रहती है। तो ये जो 1 मास ऑप्शन इंटू 1.44 है, ये चंद्रशेखर सीमा है। क्या है ये? चंद्रशेखर सीमा। अब आते हैं हम लोग गैलेक्सी पर, जिसे बोलते हैं आकाश गंगा, जिसे बोलते हैं दुग्ध मेखला। अब ये गैलेक्सी कैसे बनी थी तो बिग बैंग थ्योरी आगे देखेंगे, लेकिन अभी हम ये देखने वाले हैं कि हमारी गैलेक्सी, जिसका नाम मंदाकिनी, जिसे मिल्की वे हम कहते हैं, उसके अंदर क्या पाया जाता है? गैलेक्सी के अंदर बल्ज। जिसी के अंदर क्या होता है? इसी के अंदर हमारा पाया जाता है ब्लैक होल। और बल्ज के ही सरफेस पर सन है। सन 250 किलोमीटर पर सेकंड से चल रहा है। वो 25 करोड़ साल में एक बार पूरे के पूरे अपनी मंदाकिनी मतलब हमारा जो गैलेक्सी है, हम जिसमें रहते हैं, उसका चक्कर लगाता है 25 करोड़ साल में। इसी को कहते हैं 25 करोड़ साल को ही हम लोग कहते हैं ब्रह्मांड वर्ष। क्या कहते हैं? ब्रह्मांड वर्ष। सभी गैलेक्सी मिल्की वे नहीं है, लेकिन हमारा मिल्की वे गैलेक्सी है, ये बात याद रखना। और हमारे गैलेक्सी के बगल में गैलेक्सी है देवयानी, और उससे थोड़ा दूर पर NGC M33। याद रखना एक बात कि जो सन है उसके पास अपना एक गैलेक्सी है, वो मतलब सन के पास एक स्टार है, वो सन से मतलब सन के पास में वो ज़्यादा पाया जाता है। तो हम और हमारा जो अर्थ है ये सब थोड़े दूर पाए जाते हैं। तो सन के पास जो स्टार होता है वो हम आगे देखते हैं। तो ऑल गैलेक्सी आर नॉट मिल्की वे बट मिल्की वे आर गैलेक्सी, याद रखना। और एक बात, 3 गैलेक्सी जब मिल जाती हैं तो ट्रायंगल के आकार का, इसी को बोलते हैं सुपर क्लस्टर। क्या बोलते हैं? सुपर क्लस्टर।
और अर्थ के सबसे करीब स्टार, हमारे अर्थ के, जो मैं कह रहा था सबसे करीब स्टार सन है, लेकिन सन के सबसे करीब जो मैं भी कर रहा था प्रॉक्सिमा सेंचुरी। क्या होता है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। और मंदाकिनी का सबसे करीब गैलेक्सी देवयानी, याद रखना, ठीक है। मंदाकिनी हमने बताया देवयानी, ठीक है। और मंदाकिनी से सेकंड गैलेक्सी NGC.M.33। गैलेक्सी के टूटे तारे, ओल्ड तारे या ब्लैक होल कहाँ पर जाके सिकुड़ते हैं? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। कहाँ पर? बल्ज में। गैलेक्सी के भुजाओं पर नए तारे बनते हैं, याद रखना, सरफेस पर नए तारे बनते हैं। स्टार्स स्पायरल में होते हैं, ये भी याद रखना। उसके बाद 2.25 नक्षत्र को सन एक मंथ में क्रॉस करता है। अच्छा, ये क्या नक्षत्र क्या है? तो देखो, सन के पास ना 27 नक्षत्र पाए जाते हैं। कितने? 27। और ये एक नक्षत्र मतलब कई तारों का ग्रुप। तो ऐसे 27 जो नक्षत्र आप देख रहे हो ना, वो 27 ग्रुप है नक्षत्रों का, ठीक है। जैसे ग्रुप ऑफ स्टूडेंट 10, तो एक ग्रुप में 10 बच्चे, वैसे 27 नक्षत्र का मतलब एक नक्षत्र में कई तारे हैं। ऐसे ही टोटल 89 तारा मंडल है, लेकिन 88 को मान्यता प्राप्त है, इसलिए हम लोग 88 तारा मंडल जानते हैं। तो सन के पास में क्या है? पहले नक्षत्र कितने हैं? 27। उसके बाद क्या है? तारामंडल। तारामंडल कितने हैं? 89, लेकिन मान्यता कितना प्राप्त है? 88। 2.25 नक्षत्र को सन एक मंथ में क्रॉस करता है, याद रखना। 2.25 नक्षत्र के ग्रुप को सन एक मंथ में क्रॉस करता है, क्योंकि 250 किलोमीटर पर सेकंड चलता है। ज्योतिषी किस पर डिपेंड है? नक्षत्र पर। सूर्य के साथ मूव ग्रह करने वाले क्या कहलाते हैं? सौर मंडल। अब एक तारा मंडल है जैसे, तो उसी में ये हमारा ओरियन हंटर जिसे हम कहते हैं पाया जाता है, जिसके बगल में साइरस नाम का एक स्टार पाया जाता है। सप्तऋषि 2 हैं, एक में तारों की संख्या 7, दोनों में 7 है। एक बृहद सप्तऋषि जिसे अर्सा मेजर, और एक लघु सप्तऋषि जिसे अर्सा माइनर, और बीच में दोनों के क्या पाया जाता है? ध्रुव तारा। क्या पाया जाता है? ध्रुव तारा। डायरेक्शन बताने वाला तारा जिसे हम कहते हैं वो ध्रुव तारा होता है। सबसे चमकीला तारा साइरस होता है, जिसे डॉग स्टार भी बोलते हैं, और ये कहाँ पाया जाता है? ओरियन के पास, हंटर के पास, ठीक है। और 15 बिलियन ईयर पहले एक बहुत बड़ा तारा जो ब्लैक होल से भी ज़्यादा डेंसिटी रखने वाला है ब्रह्मांड, ब्लास्ट कर गया। जब इसके पार्ट टूटे 100 अरब पार्ट, तो अलग अलग गैलेक्सी बनी। जैसे आज हम देख रहे हैं अपनी गैलेक्सी मंदाकिनी, ऐसे ही बहुत गैलेक्सी बनी। तो जब स्टार से सब चीज़ें बनी, तो वो बिग बैंग थ्योरी कहलाई। अब जब यही सब आके सिकुड़ जाएंगी, कोई न कोई ऐसी फोर्स है जो इनको फैलाए रखी है, जब फोर्स वो ना फैलाना बंद करेगी, क्योंकि अभी भी ये जब प्रूफ किया गया आपके मैप के थ्रू, तो वहाँ पर देखा गया कि सही में अभी भी अपने आकाश मंडल का विस्तार हो रहा है। तो इसका मतलब बिग बैंग थ्योरी 100%। तो अगर सिकुड़ेगी तो उसी के कहते हैं क्या? सुपर क्रंच। क्या कहते हैं? सुपर क्रंच। और अब हम थोड़ा सा अगले वीडियो में आपके सन के बारे में पढ़ेंगे कि सौर मंडल कैसे हुआ, सन कैसे जनरेट हुआ, सन के अंदर हम पढ़ेंगे कि थ्योरीज कैसे आई, कि मतलब